हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। बताओ, क्या तुम अपनी माता का नाम जानना चाहोगे? अवश्य जानना चाहूंगा केशव, अवश्य ही जानना चाहूंगा। परंतु तुम तो अपनी माता से घृणा करते हो। हाँ, ये सच है कि मैं उनसे घृणा करता था, क्योंकि उन्होंने मुझे जन्म देते ही त्याग दिया था। परंतु जब पिताश्री ने मुझे यह बताया कि वे ऐसा करने पर विवश थीं, तो मेरी यह घृणा अपने आप ही समाप्त होने लगी। बताइए ना मेरी माता का नाम। कुंती। कर्ण, मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि अपनी माता का नाम सुनकर तुम्हारे होश उड़ जाएंगे। दोस्ती और दुश्मनी के सारे रिश्ते ही बदल जाएंगे। इस महायुद्ध की परिभाषा ही बदल जाएगी तुम्हारे लिए। अब तो तुम्हें समझ में आ ही गया होगा कि तुम्हारी माता का नाम तुम्हें बताना क्यों आवश्यक हो गया है। केशव, हम युद्ध भूमि पर खड़े हैं, इसलिए युद्ध के संबंधित कुछ भी कहिए, परंतु इसमें मेरी माता को मत लाइए। तुम्हारी माता का संबंध भी इस युद्ध से ही है, इसलिए मैं तुम्हें अंधेरे में नहीं रखना चाहता। जिस रहस्य को जानने के लिए तुम जीवन भर भटकते रहे और जानने का प्रयत्न करने के बाद भी जान न सके, वो रहस्य, हाँ, वो रहस्य आज मैं तुम्हें बताना चाहता हूं। अवश्य ही जानना चाहूंगा। परंतु तुम तो अपनी माता से घृणा करते हो। हाँ, ये सच है कि मैं उनसे घृणा करता था, क्योंकि उन्होंने मुझे जन्म देते ही त्याग दिया था। परंतु जब पिताश्री ने मुझे यह बताया कि वे ऐसा करने पर विवश थीं, तो मेरी यह घृणा अपने आप ही समाप्त होने लगी। हो सकता है कि वो जानती ही ना हो कि मैं इस समय कहां हूं। वो जानती हैं। जानती हैं? कौन है वो? बताइए ना केशव, क्या नाम है उनका? तुम अपनी माता का नाम सुन नहीं सकोगे। क्यों नहीं सुन सकूंगा? होश उड़ जाएंगे तुम्हारे उनका नाम सुनकर। मेरा हृदय इतना कोमल नहीं है केशव। सोच लो, दोस्ती और दुश्मनी के सारे रिश्ते ही बदल जाएंगे। इस महायुद्ध की परिभाषा ही बदल जाएगी तुम्हारे लिए। युद्ध की परिभाषा बदल जाएगी? इस तरह रहस्य की बातें कहकर आप मुझे और परेशानी में क्यों डाल रहे हैं? मेरी व्याकुलता को और मत भड़काइए। बताइए ना, क्या नाम है मेरी माता का? बताइए। ठीक है, तो तुम में सुनने की हिम्मत है तो सुनो। हाँ, बताइए ना। तुम्हारी माता का नाम है? रुक चुके वासुदेव, बताइए ना मेरी माता का नाम। कुंती। कर्ण, मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि अपनी माता का नाम सुनकर तुम्हारे होश उड़ जाएंगे।
दोस्ती और दुश्मनी के सारे रिश्ते ही बदल जाएंगे। इस महायुद्ध की परिभाषा ही बदल जाएगी तुम्हारे लिए। अब तो तुम्हें समझ में आ ही गया होगा कि तुम्हारी माता का नाम तुम्हें बताना क्यों आवश्यक हो गया है। तुम कौंतेय हो, तुम पांडव हो और पांचों पांडव तुम्हारे भाई हैं। ये सत्य नहीं है केशव, ये सत्य नहीं है। ये सब आप इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आप चाहते हैं कि मैं पांडवों के साथ युद्ध न करूं। बिल्कुल यही, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि रिश्ते नाते खून में डूब जाए, भाई भाई के खून से हाथ रंगे। परंतु ये सत्य कैसे हो सकता है? यदि महारानी कुंती मेरी माता है तो वह हर बार मेरे पास होते हुए भी मुझसे दूर क्यों रही? क्यों नहीं मुझे बताया कि पांडव मेरे भाई हैं? मेरे सारे जीवन को अपनी ममता से वंचित क्यों रखा? हर बार मुझे कष्ट में गिरा देखकर भी वो चुप क्यों रही? भरे दरबार में जब सूत पुत्र कहकर मेरा तिरस्कार किया जा रहा था, उस समय तो वो भी वहां मौजूद थी। तब क्यों मौन धारण कर रखा था उन्होंने? क्यों नहीं सबके सामने ये रहस्य खोला कि मैं सूत पुत्र नहीं बल्कि उनका अपना रक्त हूं, पांडव हूं मैं, पांडव। केशव, यदि मैं उनका पुत्र होता तो वो इस प्रकार चुप नहीं बैठी रहती। क्यों अपने दिल को पत्थर करके पाषाण की मूरत बनी बैठी रही? बताइए ना केशव, क्यों? इस प्रश्न का उत्तर मैं तुम्हें नहीं दे सकता। उत्तर आप इसलिए नहीं दे सकते क्योंकि इसमें कोई सच्चाई नहीं है। ये सब झूठ है। केशव, मैं तो समझता था कि आप मुझे पांडवों के पक्ष में करके मेरी शक्ति का लाभ उठाने आए हैं, परंतु आप मेरी शक्ति का नहीं, मेरी कमजोरी का लाभ उठाने आए हैं। मेरी कमजोरी का लाभ। मेरी माता मेरी कमजोरी है। ऐसा मत कीजिए मधुसूदन। अब भी कह दीजिए कि ये सब झूठ है, सब झूठ है। ये सत्य है कि तुम कुंती के पुत्र हो। आज तक उन्होंने सबके सामने तुम्हें क्यों स्वीकार नहीं किया? इस प्रश्न का उत्तर देने की आज्ञा मर्यादा मुझे नहीं देती है। तुम्हारे इस क्यों का उत्तर शायद तुम्हारी माता ही तुम्हें दे सकती है। मैंने तुम्हें यह सब इसलिए बताया क्योंकि इस युद्ध में होने वाले विनाश को मैं रोकना चाहता था। यही मेरा धर्म था। मैं जानता हूं तुम मेरी बातों का विश्वास नहीं करना चाहते हो, परंतु मैं यह भी जानता हूं कि तुम्हारी आत्मा ही तुम्हें सत्य का ज्ञान कराएगी।